नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्राचीन शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो उत्तर है इसका उपनिषद मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 2 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। कैसे बनाते थे? पक्की ईंटों से। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार है। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा के निवासी थे। कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था। प्रश्न संख्या 8, वेद शब्द का अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता से खोजा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहते थे। अब प्रश्न संख्या 11 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो कैसी आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 12, आर्य जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में है। प्रश्न संख्या 13, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभ। जैनियों के पहले तीर्थकर थे ऋषभ। फिर त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। प्रश्न संख्या 17, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो ज्ञान प्राप्त। प्रश्न संख्या 18, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी है। प्रश्न संख्या 19 है, सिकंदर महान किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। प्रश्न संख्या 20, सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के तट पर पड़ाव डाला था। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा शासक बुद्ध की समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन शासक जो है बिंबिसार था। प्रश्न संख्या 22 है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 23, वर्धमान महावीर इंद्रियों को वश में करने के कारण किस नाम से विख्यात हैं? तो जिन नाम से विख्यात हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई थी। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। प्रश्न संख्या 29, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद में संरक्षण प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 30, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 31, किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। प्रश्न संख्या 32, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो गांधार में प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 33, ईसा सन 78 में प्रारंभ होने वाले शक संवत का
संस्थापक कौन था? तो कनिष्क था। प्रश्न संख्या 34, पूना ताम्र अभिलेख संबंधित है प्रभावती गुप्त से। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। प्रश्न संख्या 36, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। प्रश्न संख्या 37, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 38, संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? पांड्य थे। प्रश्न संख्या 39, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 40, आयुर्वेद के बौद्ध चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरी को मानते हैं। प्रश्न संख्या 41, कवि कालिदास किसके राज्य के कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य के थे। प्रश्न संख्या 42, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्रश्न संख्या 43, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त थे। प्रश्न संख्या 44, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, तो कौन था? समुद्रगुप्त। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे आगे का वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।